परिचय। बच्चों, क्या मुझे तुम में से कोई ज्यामिति का अर्थ बता सकता है? सर, ये गणित की सबसे प्राचीन शाखा है। हाँ, लेकिन क्या तुम इसे परिभाषित कर सकती हो? कोई और? सर, विभिन्न आकारों और आमापों के अध्ययन को ज्यामिति कहते हैं। बिल्कुल सही। ज्यामिति के कई प्रकार होते हैं, जैसे यूक्लिडियन ज्यामिति, गैर यूक्लिडियन ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति इत्यादि। आज हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में सीखेंगे। तो आओ शुरू करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा समझना, कार्तीय पद्धति की व्याख्या करना, निर्देशांक अक्षों से किसी बिंदु की लांबिक दूरी मापना। यदि निर्देशांक ज्ञात हो तो किसी तल में एक बिंदु का निर्धारण करना। निर्देशांक ज्यामिति में प्रयुक्त पदों को परिभाषित करना। परिभाषा। ग्रिड, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के प्रारूप को ग्रिड कहते हैं, जो सामान्यतः वर्ग का निर्माण करते हैं। एक्स अक्ष, किसी ग्रिड पर एक क्षैतिज संख्या रेखा एक्स सबसे छोटी और ज्यादातर क्षैतिज रेखा होती है। वाई अक्ष, निर्देशांक पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा वाई सबसे बड़ी रेखा होती है और सीधे ऊपर को जाने वाली या ऊर्ध्वाधर होती है। निर्देशांक, किसी ग्रिड में किसी बिंदु की अवस्थिति का निर्धारण करने वाली संख्याओं का क्रमित युग्म, जैसे 3, 4। निर्देशांक ज्यामिति की परिभाषा। निर्देशांक ज्यामिति ज्यामितीय रूप से निरूपित संख्याओं के क्रमित युग्म का अध्ययन है। किसी तल में किसी बिंदु की अवस्थिति को निर्धारित करने की पद्धति या निर्देशांक ज्यामिति का प्रारंभिक विकास रेने दकार्ते ने किया था। इस पद्धति को प्रायः कार्तीय पद्धति कहा जाता है। कार्तीय पद्धति। कार्तीय निर्देशांक पद्धति का प्रयोग बिंदु के निर्धारण और ग्राफ रेखाओं को खींचने में किया जा सकता है। इसे आयताकार निर्देशांक पद्धति भी कहा जाता है। मूलतः यह दो संख्या रेखाओं का युग्म है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष को भुज भी कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि भी कहते हैं। निर्देशांकों को बंद कोष्ठक में लिखते हैं। एक्स निर्देशांक को पहले और वाई निर्देशांक को उसके बाद लिखते हैं। केंद्र या दोनों अक्षों का प्रतिच्छेद 0, 0 होता है। कार्तीय पद्धति में प्रयुक्त पद। आइए आगे बढ़ने से पहले कुछ परिभाषाओं को देखें। संख्या रेखा एक सीधी रेखा होती है जिस पर पूर्णांक समान दूरी पर बिंदु के रूप में चिह्नित होते हैं। मूल बिंदु, एक संख्या रेखा जो एक निश्चित बिंदु द्वारा दो सममित आधे भागों में बटी होती है, उसे मूल बिंदु कहते हैं। यह संख्या 0 होती है। निर्देशांक तल, एक द्विविमीय तल में प्रत्येक बिंदु एक निश्चित संख्या द्वारा प्रदर्शित होता है और इसके उलट भी सत्य है। इसे एक्स वाई तल भी कहते हैं। निर्देशांक अक्ष, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों दिशाओं में एक्स अक्ष और वाई अक्ष को संयुक्त रूप से निर्देशांक अक्ष कहते हैं। चतुर्थांश, अक्ष तल को 4 चतुर्थांशों में विभाजित करता है। प्रथम चतुर्थांश में एक्स और वाई धनात्मक होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में एक्स ऋणात्मक लेकिन वाई धनात्मक होता है। तीसरे चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों ऋणात्मक होते हैं। चौथे चतुर्थांश में एक्स धनात्मक लेकिन वाई ऋणात्मक होता है। निर्देशांक अक्षों से किसी बिंदु की लांबिक दूरी का मापन। आइए अब सीखें कि एक बिंदु की निर्देशांक अक्ष से लांबिक दूरी कैसे मापी जाती है।
अब x और y अक्षों से बिंदु A की लंबिक दूरी का मापन करना सीखें। हल। x अक्ष पर लंब AM खींचिए और y अक्ष पर लंब AN खींचिए। हम देख सकते हैं कि बिंदु A की x अक्ष के सापेक्ष धनात्मक दिशा में y अक्ष से मापी गई लंबिक दूरी है AN बराबर OM बराबर 2 एकक, और बिंदु A की y अक्ष के सापेक्ष धनात्मक दिशा में x अक्ष से मापी गई लंबिक दूरी है AM बराबर ON बराबर 3 एकक। निर्देशांक ज्ञात करना। निम्नलिखित तल में बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चरण 1। बिंदु A का x निर्देशांक घटा 3 है। जैसा कि नीचे दिखाया गया है, x अक्ष के सापेक्ष y अक्ष से मापी गई इसकी लंबिक दूरी 3 है। चरण 2। बिंदु A का y निर्देशांक 5 है। जैसा कि नीचे दिखाया गया है, y अक्ष के सापेक्ष x अक्ष से मापी गई इसकी लंबिक दूरी 5 है। चरण 3। अब पहले x निर्देशांक और फिर उसके बाद y निर्देशांक को लिखकर निर्देशांकों को कोष्ठक में बंद कीजिए। इस प्रकार बिंदु A का निर्देशांक घटा 3 5 है। निर्देशांक तल में एक बिंदु को आलेखित करना। आइए अब निर्देशांक तल में एक बिंदु आलेखित करना सीखें। आइए निर्देशांक तल में एक बिंदु A घटा 4 6 को आलेखित करें। चरण 1। निर्देशांक तल में बिंदु A को आलेखित करने के लिए हम निर्देशांक अक्ष खींचते हैं और अपने एककों का चयन इस प्रकार करते हैं कि दोनों अक्षों पर 1 सेंटीमीटर एक एकक को निरूपित करता हो। चरण 2। मूल बिंदु से प्रारंभ करके ऋणात्मक x अक्ष पर 4 एकक गिनिए, जो कि घटा 4 है, और संगत बिंदु M के रूप में अंकित कीजिए। चरण 3। अब मूल बिंदु से धनात्मक y अक्ष पर 6 एकक गिनिए, जो कि 6 है, और संगत बिंदु को N के रूप में अंकित कीजिए। चरण 4। M से प्रारंभ करके y अक्ष पर धनात्मक दिशा में 6 एकक गिनिए और N से शुरू करके x अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में 4 एकक गिनिए। दोनों रेखाओं के मिलन बिंदु को A के रूप में अंकित कीजिए। मूल्यांकन। अब क्रियाकलाप का समय है। दिए गए निर्देशांक तल में निम्नलिखित बिंदुओं को सही स्थान पर लगाओ। क्या आप जानते हैं? सर आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम तृतीय घात के बहुपद वाले आकृतियों और ग्राफों के संग्रह में ऋणात्मक निर्देशांकों का प्रयोग किया था। निर्देशांक ज्यामिति को विश्लेषणात्मक ज्यामिति भी कहते हैं, यानी निर्देशांक पद्धति और बीजगणित एवं विश्लेषण के सिद्धांतों के प्रयोग से ज्यामिति का अध्ययन। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। निर्देशांक तल XY तल एक द्विविमीय तल जिसमें प्रत्येक बिंदु सिर्फ एक ही संख्या से प्रदर्शित होता है और इसके उलट भी सत्य है। तल की क्षैतिज रेखा को X अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को Y अक्ष कहते हैं। निर्देशांक अक्ष तल को 4 चतुर्थांशों में विभाजित करते हैं। किसी बिंदु की Y अक्ष से दूरी उसका X निर्देशांक या भुज कहलाती है और बिंदु की X अक्ष से दूरी उसका Y निर्देशांक या कोटि कहलाती है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। किसी बिंदु का निर्देशांक पहले चतुर्थांश में धन धन, दूसरे चतुर्थांश में ऋण धन, तीसरे चतुर्थांश में ऋण ऋण और चौथे चतुर्थांश में धन ऋण के रूप में होता है।